है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ का आना, या फिर बोल सकते हैं एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस का रखना। अब देखो दोस्तों, एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी मैज़गॉन की तरफ से ही कि वो इंडियन नेवी के साथ जो नेगोशिएशंस हैं 6 सबमरीन प्रोजेक्ट को लेकर, जिसका नाम है P-75 इंडिया या फिर आई आप उसको बोलो, उसको लेकर हमें शुरू होती हुई दिख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे रखा है। अब नेगोशिएशंस हमें चलती हुई दिख रही है। नेगोशिएशंस अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बोल सकते हैं कि मैज़गॉन के पास ऑफिशियली 70,000 करोड़ के आसपास के डील्स हमें आते हुए देखने को मिलेंगे 6 सबमरीन्स को बनाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने जर्मनी बेस्ड कंपनी के साथ भी बोल सकते हैं कोलैबोरेशन कर रखा है। और 70,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी को मिलता है तो इसका जो 2026 के फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस था कि 1,25,000 करोड़ के लोन ऑर्डर बुक हम कर लेंगे, उस गाइडेंस को वो अचीव भी कर सकती है। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक है उससे रिलेटेड भी एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि मैज़गॉन से रिलेटेड एक बड़ी खबर या फिर बोल सकते हैं एक बड़ी सेंटिमेंट्स क्रिएट करता हुआ दिखा है। और साथ में कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड भी न्यूज़ आई थी, उसको भी आप चाहो तो रीड डाउन कर सकते हो। तो यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिस वजह से मैज़गॉन आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम में मैज़गॉन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में, तो 52 वीक हाई से अच्छा खासा ये टूट चुकी है। पेग रेशो देखोगे तो वो भी 1 से नीचे आ चुका है, यानी कि वैल्यूएशंस में भी अगर हम देखें पहले के मुकाबले अगर तो देखोगे तो थोड़ी सी गिरावट ज़रूर दिखेगी। पहले 60 की पी पे कंपनी दिखती थी, अभी 50 के आसपास की पी पे है। और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे उसमें हमें बैक टू बैक सेम इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। क्या इम्पैक्ट है भाई? प्रोविजंस की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ दिखा है। कहाँ कंपनी 500, 600, 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाती थी और लास्ट 2 क्वार्टर में 500 करोड़ के आसपास भी कंपनी नहीं गई है। और कंपनी ने क्वार्टर 4 में बताया था कि वन टाइम प्रोविज़न बढ़ने की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स गिरे हैं, बट सेम चीज़ हमें क्वार्टर 1 में भी देखने को मिला। इस वजह से वैल्यूएशन हमें टूटती हुई दिखी। बाकी अगर हम नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिट अगर पिछले 1 साल का इग्नोर कर दे तो सेल्स ग्रोथ हमें इंप्रेसिव ही देखने को मिलता है और मार्जिन्स भी कंपनी का ठीक है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी के अच्छे ही देखने को मिलेंगे अगर ये प्रोविज़न वाला मसला जो है वो अगर क्लियर हो जाए तो। ठीक है। अब इसके अलावा